हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विशेष करके बहनें, आज प्रभु की इच्छा को, प्रभु की मर्जी को जाने। लूका के सुसमाचार उसकी 23वीं अध्याय और 27वीं आयत में वहाँ पर यूँ लिखा हुआ है कि लोगों की बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कहें कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। यीशु मसीह यरूशलेम की यानी कि उसके राज्य में वो स्त्रियां जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करती हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनसे ये चाहते हैं कि वो यीशु मसीह के लिए दुख ना करें, यीशु मसीह के लिए विलाप ना करें। उस समय की स्त्रियां नहीं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पर इस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह स्त्रियों को एक विशेष जवाबदारी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो यीशु मसीह के लिए दुख ना करें। यीशु मसीह का जो दुख वो परमेश्वर की ओर से था, वो हमारे पापों की क्षमा के लिए, पापों से मुक्ति के लिए, अनंत जीवन के लिए। परंतु यीशु मसीह ये बता देना चाहते हैं कि देखो, हरे वृक्ष का ये हाल है तो सूखी लकड़ियों का क्या हाल ना होगा। इसका मतलब है यीशु मसीह उन बहनों को बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारी जो संतान है ना, वो एक सूखी लकड़ियों के समान है, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें आत्मा का प्रभाव नहीं है, आत्मा जिस पे क्रियाशील नहीं है, जिसमें पत्तियां भी हरी हरी नहीं आती, ताजगी नहीं होती हैं, जिसमें फल भी नहीं लगते, ऐसी है संतानें। तो ऐसी संतानों के लिए क्या करना है? यीशु मसीह चाहते हैं, बहनों के लिए जवाबदारी है कि यीशु मसीह के सम्मुख में, पिता के सम्मुख में अपने बच्चों के लिए ना हम रोना शुरू करें, दुहाई देना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु तो इनको अनंत जीवन दे, प्रभु तो इनको उद्धार का स्वाद चखा दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा का सम्मान करें, और विशेष करके हर वो बहनें जो इस वचन को सुन रही हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा का सम्मान करें, आदर करें, और प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को पूरी करने, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी संतानों के लिए आज ही से प्रार्थना करना शुरू करें, घुटनों पे आना शुरू करें, अपनी संतानों के लिए आंसू का बहाना शुरू करें, और प्रभु आपकी निश्चय ही प्रार्थना को सुन करके आपकी संतानों को बदल देगा, इस शहर की संतानों को बदल देगा। एक समय था यहेजकेल की किताब में, जब परमेश्वर ने यहेजकेल नबी के द्वारा बातें की थी कि चाहे नूह आ जाए, दानियल आ जाए और अय्यूब, ये 3 पुरुष भी आ जाए, तो ये सिर्फ अपने अपने जीवन को बचा पाएंगे, ये अपने बच्चों के जीवन को बचा नहीं पाएंगे, अपने धर्म के कामों के कारण, अपनी धार्मिकता के कारण, अपनी पवित्रता के कारण। परंतु अब नए नियम में ना यीशु मसीह ने एक जवाबदारी बहनों को दी है कि वो अपनी संतानों के लिए प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में दुहाई देना शुरू करें, क्योंकि इस पवित्र वचन में ना, नए नियम के अंदर में यहाँ पर हमें एक वचन मिला हुआ है, तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आपने विश्वास किया है मेरी बहनों, तो अब अपने विश्वास का प्रतिफल भी प्राप्त करें। आप यीशु मसीह के सम्मुख में आए, दुहाई देना शुरू करें उन बच्चों के लिए जो आपके हाथों से निकल चुके हैं, उन बच्चों के लिए जो संसारिकता में जा चुके हैं, उन बच्चों के लिए जो नशे की दासत्व में हैं, उन बच्चों के लिए जो व्यभिचार में लिप्त हैं, उन बच्चों के लिए जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, उन बच्चों के लिए जो दिन रात अपने व्हाट्सएप पर और अपने मोबाइल में खोए हुए रहते हैं, उन बच्चों के लिए जो गलत संगति में चले गए हैं। यीशु मसीह आप पर एक जवाबदारी दे रखे हैं मेरे बहनों, और इसलिए आज प्रभु के वचन को सुने और समझे कि यीशु मसीह जब यरूशलेम की स्त्रियां यीशु मसीह के लिए विलाप कर रही थी, वो कहता है मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी संतानों के लिए रो। आज से शुरुआत करें, प्रभु से प्रार्थना करें, मांग करें प्रभु जी कि हम पर दया कर प्रभु जी, प्रार्थना का वो जीवन दे प्रभु जी। हम अपने बच्चों के लिए तेरे सम्मुख में आकर
दुहाई दे सके प्रभु जी, क्योंकि लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांग लीजिए अपने संतानों के लिए अनंत जीवन। लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांग ले अपने अपने संतानों को उस परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आपकी संतानें जरूर बंधुआई में होगी, पर आज छुटकारे के लिए प्रभु की नज़र आपकी प्रार्थना पर टिकी हुई है। आप ईमानदारी से, गंभीरता से, संसार और संसार के अभिलाषों से निकल करके प्रभु के सम्मुख में आके दुहाई देने को तैयार हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपकी संतानों को दासत्व में से छुड़ाने के लिए तैयार है। आपकी संतानों को बंधुआई में से छुड़ाने के लिए तैयार है। किसी भी तरह का गलत स्वभाव उनके अंदर में मौजूद होगा, वो सबसे यीशु मसीह छोड़ा करके एक अच्छा पवित्रता और धार्मिकता का जीवन उन्हें प्रदान कर देगा मेरी बहनों। इसलिए इस वचन को स्वीकारें और आज से प्रभु की संगति में, उसके साथ प्रार्थना करने में अपनी संतानों के लिए विशेष करके आगे बढ़े। प्रभु आपकी सहायता करे। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने अपने राज्य की बहनों के ऊपर में जो भी जवाबदारी सौंपी है प्रभु जी, बहनें उसको ग्रहण कर सके, प्रार्थना में अपने आंसुओं को बहा सके, अपनी संतानों का उद्धार करा सके प्रभु जी। यही दुआ करते हैं पिता, हर एक को ग्रहण करें और उन्हें आशीषित करें पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।